भक्ति जिसका। मुझे विश्वास के साथ चाचा का खून हमने नहीं किया। यही कि हर बोलते भगवान की कसम खाते हैं। जो सारा चोर आता है वो कहता हमने चोरी नहीं किया, कत्ल नहीं किया, खून नहीं किया, और जब वो टकर के पता चलाते हैं तो सब राजू बंसी कहिए साहब। जय माधवराम के हाथों मछली डाल करके थाने को पहुंचा दिया है। अच्छी बात। एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। कौन सी बात साहब? जय की अदालत में तुम्हें 2 गवाह लाना पड़ेगा। क्या 2 गवाह? हाँ। अरे साहब जब गांव के लोगों ने देखा है तो गवाही भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? हाँ? गांव के हमसे कोई मतलब नहीं है। अदालत केवल गवाहों के द्वारा से मुलजिम को सजा दी जाती है जी। अगर अपने गवाह लेकर ही आ गए तो माधवराम को अभी सीधे निकल छोड़। नहीं गवाह आएंगे साहब, गवाह आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बचा नमस्ते साहब। बढ़िया बनी। अब गवाह राजू जब किसी ने देखा नहीं है कि माधवराम ने खून किया तो गवाही कौन देगा? कौन देगा? बस यही बात का तो मालिक तुम भूल गए का अपने टोला में यहाँ उत्तर टोला में जो कन दरुहा सा राम रतन कहले सवाल। अरे वाह नौकर वाह। क्योंकि अगर उनको 1 क्वार्टर दारू पिला दीजिए ना तो साले वो अपने माँ बहन को भी बेच लेंगे। तो फिर चलो उन्हीं को ढूंढते हैं। चलो उनको मिलते हैं और दारू पिला कुछ पैसे सकरेंगे और वो सारी गवाही देंगे। अरे भैया राम रतन। अरे के तो बताओ पाई के रहा 150 ग्राम आई तुम्हारा जुगाड़ तो बनी गवा मान लाई तुम्हारे यार बना दो मिलना है। अरे राम राम और बढ़िया। राम रतन भाई क्या हाल चाल है? बहुत अच्छी बात है। अरे राम रतन भाई, अरे गरीब की झोपड़ी में चंद्रमा का प्रकाश कैसे हुआ? राम रतन व कैलाश, आज जो अपने गांव में गड़बड़ हो गया तो आप लोग को मालूम नहीं? मालूम? गड़बड़ कैसा गड़बड़? अरे इनके बाप का खून हो गया है। खून? और खून करने कोई और थोड़ी है। चचेरा भाई का केवल 2 बिस्वे जमीन का लफड़ा था। अच्छा क्या ऐसा होना चाहिए? ना पुलिस आई थी, माधवराम को ले गए थाने को, कहा है कि 2 गवाह लेकर आओ। तो गवाह ले जाओ। हेलो इसमें मेरी क्या गलती? ले जाओ। राम रतन कैलाश भैया ऐसा करो कि आप लोग वहाँ केवल इतना तो कहना है कि इनके बाप राजू के बाप का खून माधवराम। जाओ आए हुए हो। हम देखे ना खुद हम जरूर कह दे। ओए हिया यार सुनो आता खाली तुमका 2 बातें तो कहे अत्ता हो जाए हो अत्ता। सुनो तो एक बात जानते हो तुमका यार इंग्लिश के बोतल 500 रुपया पेवर खस्सी बकरा के 1 किलो मीट। सही पक्की बात है ना? क्या है वहाँ पर? पक्की बात। राजू के पिता का खून माधवराम ने क्या का सोचा? हाँ याग बोतल मिली 500 रुपये मिले है वो झूठे। और 1 किलो मीट बकरे का मिलबाऊ करी है। अरे हम लोग बातें के पक्के हैं। जो कह दिया हमने सब लोग दे दिया। तुम लोग वैसे काम करो निकल रहा हो तुरंत पैसे लो, बकरे का मीट लो, शराब लो। ठीक है। हाँ ठीक ओके टाइम से आऊंगा। चलो चलिए। हवलदार बहुत टाइम काफी हो गया है जी सर। और अभी तक राजू और बंसी अपने गवाह लेके नहीं आया है।
आ रहे होंगे सर, आ रहे होंगे। ठीक है। नहीं आएंगे तो हमको तुमको क्या माधव को छोड़ देंगे, अपना कमाए खाएगा, क्या हमसे लेना ये देना। बात सच है। क्यों नहीं? नमस्कार बस। हाँ साहब नमस्ते। अपने गवाह लेके आए हो? अरे साहब जब गांव के लोगों ने देखा तो गवाही क्यों नहीं देंगे? हाँ? अपने आंखों से देखा है। देखो ये हमारे गवाह है। क्या नाम है तुम्हारा? राम रतन साहब। राम रतन जी। अब अरे इन दोनों को अलग अलग करिए। भैया दूर ना करो, जुड़वा भैया है हमारा। जाओ साहब ना करो यार। क्योंकि आपका नाम राम रतन है। जी। परेशान मत हो। क्या करने आए हो? गवाही देने। राजू हम आपसे नहीं पूछ रहे। आप लोग कोई लोग बोल नहीं सकते हो। हवलदार उसको बैठने दो। यहाँ आइए। आप गवाही देने आए हैं? जी साहब। किसकी गवाही देने आए हैं? राजू के पिता की। राजू के पिता को क्या हुआ? मर्डर हुआ, खून। हाँ हाँ खून हो गया। जी। किसने किया है? माधवराम ने। माधवराम ने सर। यानी राजू के बाप का खून माधवराम ने जी। किस चीज से किया? कटार से। आपने देखा है? मैंने देखा है अपनी आंखों से। अदालत में झूठ नहीं बोलना। ना झूठ नहीं बोलूंगा। जो झूठ बोलता है तो उसके पे उल्टा करके पट्टा चलता है। ना झूठ क्यों बोलूंगा? हवलदार इसको दर बैठा उसको बुलाओ। अरे कैलाश यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? कैलाश। कैलाश। क्या करने आए हो? अरे गवाही देनी साहब। किसकी? राजू के पिता का खून होगा है। राजू के पिता का खून हो गया है। हाँ किसने किया है? माधवराम ने। किस चीज से किया है? कटार से। हम आप लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, हम इससे पूछ रहे हैं। यानी खून कटार से किया है। आपने देखा है? अरे देखे नहीं का। झूठ तो नहीं बोलते हो? अरे झूठ बोली सर, कोढ़ी हो, झूठ काहे बोली। चलो उधर बैठिए। बता रहा साला सुअर कोढ़ी हो। कोढ़ी सर। और हवलदार को नहीं ये पता है हवलदार हमारा कितना टाइट है। तुम जो थप्पा थप्पा कही रहे हमारे मार तेरे 15 दिन टट्टी नहीं जाइए। हवलदार मार साले बिजला की पिछला ठीक। साहब अदालत का समय हो रहा है, ठीक है। इंतजाम की व्यवस्था होना चाहिए। फटाफट तैयारी होना चाहिए। ठीक है। साहब सामने कोई कभी नहीं आने पड़े ना कोई बदतमीज हो। ठीक है सर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हवलदार इलाका में जितने मुलजिम हैं जी सबको बाहर निकाल करके लाओ। ठीक है सर। सबको एक लाइन से खड़ा कर दो। इंस्पेक्टर जी सर। गवाहों को अदालत में पेश किया जाए। हवलदार वो कहाँ है? राम रतन उसको यहाँ बुलाओ। ये रहा सर। क्या नाम है तुम्हारा? राम रतन साहब। राम रतन। क्या करने आए हो? गवाही देने। किस चीज की गवाही देने आए हो? राजू के पिता की। राजू के पिता को क्या हुआ? मर्डर हुआ। किसने किया? माधवराम ने। माधवराम ने। किस चीज से किया? कटार से। तुमने अपने आंखों से देखा है? जी साहब। माधवराम को पहचान सकते हो? हाँ क्यों नहीं पहचानूंगा। तो सामने हमारे मुलजिम खड़े हुए हैं, 2 मिनट का वक्त दिया जाता है। फटाफट माधवराम को पहचान के बताओ। जी साहब।
केवल 2 मिनट का समय है। इस गवाह को साइड में बिठा दिया जाए। चलो उसी को बैठो। हवलदार, ये मुलजिम फटाफट चेंज करो। इधर से उधर कर दो। दूसरे गवाह को अदालत में पेश किया जाए। हॉलदार को लाफा। क्या नाम है तुम्हारा? कैलाश। कैलाश, क्या करने आए हो? गवाही दे आए सर। किस चीज की गवाही देने आए हो? राजू के पिता का खून हो गया। राजू के पिता का खून हुआ। किस चीज से खून हुआ? कटार से। अपनी आंखों से देखा है? अरे आंखें निकाल देखा। माधवराम को पहचान सकते हो? अरे तुरंत पहचान ले बा। तो ये हमारे मुलजिम खड़े हैं, 2 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, पहचान के बताओ। इस मुलजिम को यहाँ खड़ा कर दिया जाए। कैलाश को बाहर बिठा दिया जाए, बाकी मुलजिम अंदर कर दो। और जितने मुलजिम हैं सब लाकर में बंद करके आओ। हवलदार, इस मुलजिम का नकाब हटाया जाए। देखो माधवराम है या कोई दूसरा निशान है? सर ये तो माधवराम है। माधवराम जी सर। ये जो 2 लोग गवाही देने आए तुम्हारे गांव के इंसान हैं? जी। इनको तुम जानते हो? जी सर। इनसे तुम्हारी दुश्मनी या कोई लड़ाई या कोई झगड़ा? जी नहीं। इसका मतलब राजू के पिता का खून तुमने ही किया। नहीं साहब, चाचा का खून हमने नहीं किया। राम रतन व कैलाश झूठ बोलते हैं साहब। माधवराम, ये जो गांव के तुम्हारे 2 लोग हैं, इनसे तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, तो ये झूठ क्यों बोलेंगे? इसका मतलब खून तुमने किया है। नहीं साहब, हमने खून नहीं किया। माधवराम, अदालत गवाहों के मुद्दे पर मुलजिम को सजा देती है। तुम झूठ बोल रहे हो। अदालत इस मुद्दे पे पहुंची है। तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस मुद्दे पर पहुंची है कि मुलजिम माधवराम को दफा 302 के तहत 20 साल की सजा सुनाई जाती है। माधवराम के हाथों में हथकड़ी डाल दो। राम रतन व कैलाश, तुम्हारी मुझसे कौन सी दुश्मनी थी जो आज अदालत में आकर के झूठी गवाही दे दिया? जब भगवान और एक हवा ऐसी चली, दुश्मन जमाना हो। राजू, राजू आएगी। देखा, ये हमारे दिमाग का कमाल। काश तेरे दिमाग से मैं चलता रहूंगा तो ईशान बन जाऊंगा। यार मैं एक बात को भूल गया। कौन सी बात? अदालत से आया हूँ और अदालत में फिर जाना पड़ेगा। अदालत तुझे जाना है? क्योंकि आज हमारी तारीख है यार। एक काम करना, कौन सा काम? अदालत से जब वापस लौटना तो मेरे लिए 2 खंबे लेते आना। 2 खंबे नहीं, तेरे लिए 4 खंबे लेकर 4। ओ राम राम मालिक राम 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 राम। क्या बात, कैसे आए हो? कौन भैया? कौन? अरे कैसे आए? अरे वही हाँ। गांव के कैलाश जी। क्या का बोतल? 500 रुपया। तुम्हारा हम चाहिए थे कुछ? पैसा लाओ, बोतल लाओ। काहे की? कहे रहो देखो, अब ना झूठ बोल। एक तो झूठ बोल करके, गवाही डलवा करके
और माधवराम को झूठे इल्जाम में फांस दिया, उसे सजा हो गई। हाँ, अब पैसे मांग रहे हो? बोतल। अरे मारो सालों को, भगा यहाँ से। बहुत तो यार सबको भगा दो सालों को, पैसा लेने आए। मेरे दोस्त, मैं शाम तक अदालत से साले गोश्त दारू ले आया है। बकरे का ठीक कौन है? खाएंगे? याद रखना जो मैंने कहा है। अरे 4 खंबे लेकर आऊंगा मेरे दोस्त। इनके बदे खंभा ले आए हो मत, और हमारे बदे ना कुछ लाओ तो 2 पौचे कच्चे के ले आए हो। साले कच्ची शराब पियोगे? इंग्लिश पियाऊंगा, इंग्लिश। कहता हूँ 4 खंबे लेकर आऊंगा, 4 खंबे। देखा, अब मेरा दोस्त जाएगा अदालत, अदालत से वापस होगा, मेरे लिए इंग्लिश की 2 नहीं 4 बोतल लेकर के आएगा। चलो बैठ करके फिर हम लोग पिएंगे। आओ, काफी वक्त हो गया है, अभी तक हमारे पति ने जाने। मैं तो ऐसा सोचती थी कि ऐसा ना कोई चाल में मेरे पति को फांस दिया हो। सावन में गौरी क्यों रोवे, साजन का कोई दोष नहीं। सावन में गौरी क्यों रोवे, साजन का कोई दोष आप कौन इंसान हो? बहन, हमें बंसी कहते हैं। आज तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। क्या तुम्हारा नाम बंसी? हाँ बहन। मगर ऐसा इंसाफ तो हो गया है कि जब आज बहना मेरी हो गया है। बहना मेरी जो गई जान में बसा तेरा फलदार हूँ। राजू ने ऐसा जान के और कहर ढा दिया, करता इजहार है, करता इजहार। राजू ने अपने बाप का खून कर दिया और फंसा दिया तेरे पति को। नहीं भैया, ये तुम क्या कर रहे तेरे हो? पति को 20 साल की सजा हो गई है बहन। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? मैं सच कहता हूँ बहन। मैं कौन सा उपाय करूं, मुझे इस वक्त को बताओ जो मैं अपने पति को छुड़ा सकूं मेरे भाई। बहन करूं अब कौन सा भैया उपाय मेरे भाई? करूं अब कौन सा भैया उपाय जो अपने पति की
छुड़ा सकूं, नहीं तो राजू मेरे बेटे को बहन तुम अपने मायके को चली जाओ। अगर राजू यहाँ आ गया तुम पे और तुम्हारे बच्चे पर कहर ढाएगा बहन। भैया ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने मैके को कैसे जा पाऊंगी मेरे भाई? मैं तुम्हारी मदद करूंगा बहन। तुम्हारे मैके तक तुम्हारा भाई भेजने जाएगा। तुम हमारे साथ चलो बहन। चलो मेरे भाई। बंसी भैया ये कौन सी रास्ता आप जा रहे हो तुम? ये तो बहुत भारी जंगल पड़ा है, इसमें देखो कितने कांटे हैं, कितने कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं। ये तो रास्ता बहुत अच्छी है गौरी। नहीं भैया ये रास्ता अच्छी नहीं है। अरे तू बार बार मेरे को भैया बोलती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्यों? जिस मुख से मेरे को भैया बोलती है उसी मुख से मेरे को सैया बोल दे। ये तू क्या कर रहा है? तू तो मेरा भाई है, तू ऐसी बातें मुझे रास्ते पे फिर कह रहा है? किसका भाई? मैं तो तेरा होने वाला हूँ जमाई। नहीं बंसी, तू क्या अपनी जुबान से कहता है? बात तेरी शोभा नहीं देती है बंसी। जब से मैंने तेरे को देखा है, हाय हाय, अरे हुस्न तुम्हारा कैसे करे आजू एक बार हमारे सीने से लग जा मेरी जान। घर चला गया और बर्फी बदल में मेरे और बदल में मेरे सच कहती मैं सुनाऊंगी गालियां। आगे पहले की घर से ये कोशिश किया नोच कर खा जाऊंगी। तू क्या नहीं और गाली दिया हमारा दुखाया नाम बंसी में अपना आर चालू बदल करके सीने से तुझको और मेरी लुट जाएगी और मेरी लुट जाएगी उतना जहरीली न बन जाएगी। मरने जीने की मुझको है परवाह नहीं, बंसी राजू से बगावा खाती नहीं चलाती जुबान चलाती जुबान देखता हूँ कहाँ बच तू जाएगी। मान ले बात मेरी और हो फायदा मुँह चला दे कुछ ना।
तो तेरे घर की हालत नहीं होती और ना ही तो तेरे भाभी की इज्जत लुटी है। क्योंकि तेरी माँ वहां चिल्ला रही है और तू साले यहां चिल्लाओ, राजू मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, ना ही तुझेगा और ना ही तो मरेगा। इसलिए हमारा नाम है बंसी दीवाना उर्फ राजा। बंसी का कार, तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला, तेरी इस जगह मौत होगी, तुझे एक बूंद पानी नसीब नहीं होगा। बंजा तूने मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। मैं इन लोगों से जीने का सहारा मांगती रही, मगर इन जालिमों ने मुझे जीने नहीं दिया। बंसी तुझे क्या मिला मुझको, बंसी मुझको ये बर्बादी तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बादी। तुझे क्या मिला मुझको बर्बाद करके, तुझे क्या मिला मुझको बर्बाद करके, उजाड़ी मेरी दुनिया। साथियों कहे सरदार, आज हमें ऐसा लगता है, ऐसा साबित होता है कि हमारे दास्तां ये सब बियाबान में संभरी दास्तां, ये सब बियाबान में आ रही मेरे कानों में आवाज़ें, जैसे दुखिया कोई करता पद में विदल, ऐसी आवाज़ है, ऐसी आवाज़ है। हमें चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है, पता करो कौन दुखिया जंगल में रो रहा है। जाओ आधे तूफान की तरफ फैल जाओ। इस जंगल में अपनी जान दे देगी अगर आप गांव में वापस नहीं जाओगी, इसलिए मुझे इस जिंदगी में मर जाना ही गवारा है, मगर गौरी को गांव जगतगंज को जाना नहीं गवारा है। ताली सुनेगा किसी को सुना